नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती क्या है, कैसे किसी के मार्क्स कम होते हैं, कैसे किसी के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, या हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि कैसे किसी शिफ्ट को कठिन मान लेते हैं, कैसे किसी शिफ्ट को सरल। तो आज मैं इसको बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा और एग्जाम्पल से बताऊंगा आपको कि कैसे शिफ्ट के नंबर कम होंगे या बढ़ेंगे या कैसे उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे होता है अंकों का निर्धारण। तो अंकों का निर्धारण आयोग या जो भी एग्ज़ाम लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के तहत उनको कैसे कम ज़्यादा करते हैं, इस पर आज हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंटों के नंबर 70 आते हैं, किसी के 80 आते हैं। तो इतने नंबर आने के बाद भी वो श्योर नहीं होते कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरे मार्क्स इतने आए हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या चांस है मेरे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर बनाऊंगा जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर आधारित होगा और आप समझ पाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है और ये पूरी प्रोसेस क्या है और कैसे काम करती है। तो हम बात करते हैं इस पर। सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में। तो ये ज़्यादा तो इसको आप नॉर्मल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत पेपर कितना कठिन था इसका स्तर तय किया जा सकता है। तो ये नॉर्मल सी बात है नॉर्मलाइजेशन की कि पेपर कितना कठिन था इसको तय करना, ये काम होता आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का। तो इसके आधार पर ही अंक आपके निर्धारित किए जाते हैं कि कितने नंबर आएंगे या कितने कम होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पहले दिन का पेपर कठिन था और उसमें 70 नंबर आते हैं और दूसरे दिन का पेपर सरल था और उसमें 100 नंबर आते हैं। तो अगर आपके 70 नंबर आते हैं कठिन पेपर में तो उनको 100 मान लिया जाएगा और अगर सरल पेपर में 100 नंबर आएंगे तो आपके 70 मान लिए जाएंगे। तो ये होता है नॉर्मल। अगर इसको एग्जाम्पल से समझें आप तो आगे मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि कैसे ये नंबर कम होते हैं, कैसे ज़्यादा होते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर 70 नंबर कठिन शिफ्ट के हैं तो वो 100 हो जाएंगे और अगर सरल शिफ्ट में 100 नंबर हैं तो वो 70 हो जाएंगे। बैलेंस कर दिया जाता है उनको। तो ये काम होता है इसका। अब नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी या क्यों इसको लाना पड़ा, मेन इंपॉर्टेंट बात ये भी है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि अलग अलग इतनी सारी शिफ्टों में एग्जाम हो रहे हैं तो किसी शिफ्ट का लेवल कठिन आता है, किसी शिफ्ट का लेवल सरल आता है। तो यहाँ पर उम्मीदवार जो हैं ऑब्जेक्शन उठाते हैं, इसका विरोध करते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार या जो भी आयोग है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेके आए जिससे उनके साथ न्याय हो सके और प्रोसेस जो है वो उनको नंबर उनके जितने आने चाहिए उतने दिला सके। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब मैं 3 शिफ्टों के एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। मान लीजिए शिफ्ट 1 में 5 उम्मीदवार हैं, उनके नंबर आते हैं 60, 50, 45, 65 और 55। ये पहली शिफ्ट में नंबर कितने आते हैं? 60, 50, 45 और 55 जो ऊपर लिखे हुए हैं ये नंबर आते हैं। दूसरी शिफ्ट के उम्मीदवार हैं वो पेपर देने जाते हैं तो उनके नंबर आते हैं 100, 80, 70, 90, 95। और तीसरी शिफ्ट में जो कैंडिडेट जाते हैं उनके आते हैं 90, 95, 60, 75 और 80। इस तरीके से कैंडिडेटों के नंबर आते हैं। तो अब इनमें होता क्या है, कैसे नॉर्मलाइज करते हैं इनको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर की जो पहली शिफ्ट है, पहली शिफ्ट में इतने नंबर आए तो इनका माध्य निकाला जाता है। याद रखना क्या निकालते हैं, इनका माध्य निकालते हैं, मीन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इनका मीन निकाला जाता है। मीन का मतलब या माध्य का मतलब होता है औसत। जैसे इतने नंबर आते हैं 60, 65, तो 60 हैं, 50 हैं। अगर मैं इसको क्रम से लिख लूँ कम से लेकर ज़्यादा तक तो जैसे 45 है, 50 है, 60 है, 45, 50, 55, 60 और 65, ये आपके पहली शिफ्ट के नंबर हैं। तो इनका अगर आप एवरेज निकालते हैं तो आपको 20 का नंबर मिलेगा क्योंकि सबका गैप बराबर है। या फिर आप सभी को जोड़ें और जोड़ के 5 से डिवाइड करें तो आपको पता चलेगा कि उनका मीन क्या होगा। तो पहली शिफ्ट का एवरेज कितना आ गया? 55 मार्क्स। ऐसे ही अगर आप दूसरी शिफ्ट का एवरेज निकालते हैं तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ से बीच में नंबर कौन सा है? 85। और थर्ड शिफ्ट का अगर आप निकालते हैं तो थर्ड शिफ्ट में कितना आएगा? 80। तो ये तो होते हैं इनके एवरेज मार्क्स निकल गए यहाँ से कि किस शिफ्ट में कितने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। अब इसके बाद किया क्या जाता है, उनको पता चल गया कि पहली शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स हैं वो 55 हैं, दूसरी शिफ्ट में है 85 और जो आपकी थर्ड शिफ्ट है उसमें कितने हैं? 80 एवरेज मार्क्स हैं। तो इनको अब किया जाता है बैलेंस। बैलेंस कैसे करते हैं? जैसे बीच वाली शिफ्ट के 85 हैं और पहली शिफ्ट के हैं आपके 55 और नीचे की शिफ्ट के हैं आपके 80।
तो इन सबको एक लेवल में लाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 85 नंबर हैं, ये सबसे ज़्यादा हैं, तो इनको बढ़ा के भी 85 किया जाएगा, सारे नंबरों को बढ़ा के 85 किया जाएगा। तो एवरेज डिसाइड करते हैं कि कितना एवरेज ले जाना है। तो 55 नंबर है अगर एवरेज, तो उसको 85 पहुँचाएंगे तो कितना नंबर बढ़ाएंगे उनका 30, और 80 नंबर एवरेज है तो इनको कितना बढ़ाएंगे, इनके में बढ़ेंगे +5। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो पहली शिफ्ट वालों के 30-30 नंबर बढ़ेंगे और थर्ड शिफ्ट वालों के बढ़ेंगे 5-5 नंबर। तो अब इनके नंबर कैसे देखेंगे आपको, जैसे कि पहले को मिले थे 60 नंबर, तो इसके बढ़ेंगे 30 नंबर, क्योंकि 85 लेके जाना है एवरेज हमें। ठीक है, तो इसके कितने आएंगे, नॉर्मलाइज होके 90 100 करेगा। इसके नंबर कितने बढ़ेंगे, 30 बढ़ेंगे, तो 50 का कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ऐसे ही इसके 30 बढ़ेंगे तो ये 75 हो जाएंगे, और इस तरीके से 30-30 बढ़ के ये नॉर्मलाइज होंगे। ऐसे ही थर्ड वाली शिफ्ट के कितने बढ़ेंगे, 5-5, तो 80 वाला 85 पर पहुंच जाएगा, 75 वाला 80 पर पहुंच जाएगा, और ये 60 वाले 65 पर। तो इनके 5-5 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। तो मेन यही होता है कि माध्य निकाला जाता है। जो भी शिफ्ट हैं, जैसे मान के चलिए पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम है, और पहली शिफ्ट में 1 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो 1 लाख लोगों का जो मीन होगा या जो उनका एवरेज होगा नंबरों का, वो उनका एवरेज मान लिया जाएगा। जैसे समझ लें आप, पहली शिफ्ट में 1 लाख लोगों ने दिया एग्ज़ाम और उनका एवरेज मार्क्स आता है 60 नंबर। सभी का एवरेज मार्क्स लें तो 60 नंबर आता है। और दूसरी शिफ्ट वालों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें भी 1 लाख लोग हैं और उनका एवरेज आता है 65 नंबर। क्लियर है। तो यहाँ से नॉर्मलाइजेशन करने के लिए वो क्या करेंगे कि पहली शिफ्ट वालों का एवरेज 60 है और दूसरी शिफ्ट वालों का एवरेज है 65 नंबर। तो पहली शिफ्ट वालों को भी क्या बनाया जाएगा, 65 बनाने के लिए इनमें 5 को जोड़ा जाएगा। तो 5 जोड़ने से होगा क्या कि 5 जोड़ेंगे तो जितने भी कैंडिडेट हैं पहली शिफ्ट वाले, उन सबके नंबर 5-5 बढ़ेंगे। क्लियर है। सबके नंबर 5-5 बढ़ेंगे तभी एवरेज 5 बढ़ के 65 पहुंचेगा। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस, और इस हिसाब से वो शिफ्टों को डिसाइड करते हैं। तो शिफ्टों को ऐसे डिसाइड किया जाता है कि उनका क्या करते हैं, वो माध्य निकालते हैं। जैसे पहली शिफ्ट का माध्य 55 है, सेकंड शिफ्ट का माध्य 85 है, थर्ड शिफ्ट का माध्य है 80। तो यहाँ से जिसका माध्य सबसे कम होता है वो शिफ्ट सबसे टफ मानी जाती है, और जिसका माध्य सबसे ज़्यादा होगा वो शिफ्ट सबसे आसान मानी जाती है, और इसी हिसाब से उनका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो जो शिफ्ट सबसे कम है, या आपने देखा होगा आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो आपकी शिफ्ट में आपको मार्क्स पता चलते हैं साथ में क्लास वालों के, या जिस लैब में आप बैठते हैं, तो वहाँ हो सकता है कि बहुत कम नंबर आ रहे हों सबके, या किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं। तो जिसमें ज़्यादा आते हैं इसका मतलब है सिंपल है वो टफ, वो शिफ्ट सिंपल है, और जिसमें कम आते हैं इसका मतलब है वो थोड़ी टफ है। तो टफ वालों के बिल्कुल नंबर बढ़ेंगे और सिंपल वालों के नंबर कम बढ़ेंगे। क्लियर है। या उनके वही रहेंगे अगर उनको माध्य मान लिया गया तो ये डिपेंड करता है कि माध्य किन को माना गया है। अब कभी कभी प्रोसेस ऐसी भी होती है कि जैसे मान के चलिए पहले के जो एवरेज नंबर हैं वो कितने हैं, 50 हैं, दूसरी शिफ्ट वालों के एवरेज नंबर कितने हैं, 60 हैं, और तीसरी शिफ्ट वालों के एवरेज नंबर कितने हैं, 70 हैं। तो कभी कभी वो क्या करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन करके मार्क्स को बीच वाले बनाते हैं। बीच वाला बनाने के लिए क्या करते हैं, इनमें तो 10-10 जोड़ेंगे, लेकिन जिनके 70 मार्क्स हैं उनके क्या करेंगे, 10-10 कम कर दिए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आयोग किसको माध्य मानता है, या किसको माध्य मान के, किसको एवरेज मान के वो नॉर्मलाइजेशन कर रहा है। क्लियर है। तो अगर कम नंबर वाले को या बीच वाले नंबर को माध्य मानेगा तो ज़्यादा नंबर वालों के कम होंगे और कम नंबर वालों के बढ़ेंगे। ये अक्सर आप एग्जाम में देखते हैं, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और अभी इसके बाद रिजल्ट आएगा जो, तो उसमें आपके नॉर्मलाइज होकर मार्क्स आएंगे जो कि फिजिकल के लिए बताएंगे वो उसमें। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये बहुत लोगों को डाउट है, या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हों तो नॉर्मलाइजेशन की ये नॉर्मल प्रोसेस है, और इसी तरीके से हर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे लें, आप एसएससी के एग्ज़ाम दें, रेलवे के एग्ज़ाम दें, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, नॉर्मलाइजेशन की ये नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है माध्य, मतलब हर शिफ्ट का माध्य निकालेंगे और सभी माध्य को बराबर किया जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सिंपल सा तरीका है नॉर्मलाइजेशन का। तो बहुत सारे लोगों को इनमें कन्फ्यूज होता है कि कैसे मार्क्स बढ़ते हैं, तो इससे शायद आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस काम करती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी आपको एनालिसिस मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।